नमस्कार, मैं राशिद। पाकिस्तान ने बॉर्डर से लगने वाले अपने दर्जन भर एयरबेस को शॉर्ट टर्म नोटिस पर तैयार रहने को कह दिया है। दूसरी तरफ भारत के एयर चीफ मार्शल ने 12,000 अफसरों को चिट्ठी लिख दी है, जिसमें उन्होंने भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहने को कहा है। सवाल है कि क्या इस बार एयर स्ट्राइक की तैयारी है? इसका जवाब हम आपको अगले आधे घंटे के इस रिपोर्ट में बताने और दिखाने वाले हैं। पाकिस्तान के वो कौन कौन से फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस हैं जिन्हें शॉर्ट नोटिस पर एक्टिव किया गया है, और अगर भारत पाकिस्तान की एयरफोर्स उलझती है तो अंजाम क्या होगा? कैसे पाकिस्तान को सिर्फ 72 सेकंड में, जी 72 सेकंड में करारा जवाब मिलेगा? कैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर जैसे पाकिस्तान के बड़े शहर पलक झपकते ही नेस्तनाबूद हो सकते हैं? रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में सर्जिकल स्ट्राइक होते होते अब हालात पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक वाले होते जा रहे हैं। तस्वीरें जो अभी आपने अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखी, वो दरअसल पाकिस्तान का मिराज फाइटर जेट है, यानी लड़ाकू विमान, जिस पर पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ सोहेल अमान ने दुनिया के सबसे ऊंचे सैन्य ठिकाने टेलीविजन स्क्रीन पर देखी, वो दरअसल पाकिस्तान का मिराज फाइटर जेट है, यानी लड़ाकू विमान, जिस पर पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ सोहेल अमान ने दुनिया के सबसे ऊंचे सैन्य ठिकाने सियाचिन की तरफ से उड़ान भरी। देखिए, ये है वो वीडियो। ये वीडियो पीओके में मौजूद स्कर्दू एयरबेस का है। स्कर्दू एयरबेस पर पाकिस्तान के सारे टीवी चैनलों को बुलाया गया और फिर उनके सामने मिराज में सवार हुए पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ सोहेल अमान। यहाँ बैठे हैं सोहेल कॉकपिट में। इसके आगे टेक ऑफ का वीडियो नहीं, लेकिन इसके बाद क्या हुआ उसे हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। ये भारत का नक्शा है, ये रहा जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, और लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ ये है पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर। इसी में पाकिस्तान एयरफोर्स का बेस है स्कर्दू। इसी बेस पर बुधवार को पाकिस्तान का फाइटर जेट मिराज उतरा और फिर उसमें सवार होकर पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ ने सियाचिन तक की उड़ान भरी। हालांकि पहले खबर आ रही थी कि पाकिस्तान फाइटर जेट ने भारतीय सीमा का उल्लंघन किया, लेकिन बाद में ये बातें पूरी तरह साफ हो गई कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान का फाइटर जेट अपनी हवाई सीमा में उड़ान भरकर वापस स्कर्दू एयरबेस पर लैंड कर गया। दरअसल पाकिस्तान की एयरफोर्स का ये एक्शन कहीं न कहीं पाकिस्तान की एयरफोर्स की हताशा और उसकी उत्सुकता को दर्शाता है। हाल ही में जिस तरीके से भारत ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में एक्शन लिया और पाकिस्तान की कई पोस्टों को बर्बाद किया, उसी के बाद पाकिस्तान में पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है और पाकिस्तान की आर्मी का मोराल लगातार डाउन है, जिसके चक्कर में पाकिस्तान ऐसी बौखलाहट वाले कदम उठा रहा है। अपनी आर्मी को हताशा से निकालने के लिए पाकिस्तान ने हवाई गीदड़ भपकी का ये पुराना तरीका चुना। याद कीजिए, पिछली बार जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तब पाकिस्तान ने इस्लामाबाद के आसमान में F-16 फाइटर जेट उड़ाए थे। अब दो तस्वीरें एक साथ देखिए। पहली तस्वीर 24 मई 2017 की है। पाकिस्तान मिराज 2000 लड़ाकू फाइटर जेट उड़ा रहा है, ठीक तब जब भारत ने उसे नौशेरा में ईंट का जवाब पत्थर से दिया और सबूत दुनिया के सामने रख दिया। अब जो दूसरी तस्वीर आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही है, वो 7 महीने पुरानी है, जब सितंबर 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। तब पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में आधी रात को F-16 फाइटर जेट उड़ाए थे। दरअसल पाकिस्तान बार बार ऐसा करके हिंदुस्तान को हवाई गीदड़ भपकी देता है। उस हिंदुस्तान की एयरफोर्स को गीदड़ भपकी देता है जो दुनिया की चौथी सबसे अच्छी और प्रोफेशनल एयरफोर्स है, और जिसके सामने पाकिस्तान की वायुसेना की कोई हैसियत नहीं। हमारी वायु ताकत जो है पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। हमारे तकरीबन सारे ही हवाई जहाज, चाहे आप मिराज वाला देखो, चाहे आप MiG 29 देखो या Su-30 देखो, पाकिस्तान के तमाम जहाजों से सुपीरियर है। इससे पहले कि पाकिस्तान हमारी रेंज के अंदर आ सके या हमारे जहाज उसकी फायरिंग रेंज के अंदर आए, हम उसको पहले ही बर्बाद कर देंगे। इस तरह की शॉर्ट नोटिस में क्या है
और इसके क्या मायने हैं, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि भारत के एयर चीफ मार्शल ने अपने 12,000 मिलिट्री के अफसरों को लिखी गुप्त चिट्ठी में क्या लिखा है। इस सीक्रेट चिट्ठी की कुछ अहम बातें इंडिया न्यूज तक आई हैं। उसमें क्या है, इसे भी हम आज आपके सामने रखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम चाहते हैं कि एक बार आप ये देख लें कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच एयर स्ट्राइक की नौबत आती है तो पाकिस्तान कितनी देर ठहरेगा। प्रशांत वत्स के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान की सेना ने कभी भी किसी पर पहले हमला नहीं किया, लेकिन दुनिया जानती है कि जब कभी दुश्मन ने भारत की ताकत को ललकारा तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान बार बार हवाई पैतरे कर रहा है। सवाल यह है कि अगर उसने 1971 वाली गलती की तो उसका नतीजा होगा क्या। भारत पाकिस्तान के बीच एयर स्ट्राइक होने की हालत में किसकी ताकत कितनी है, यह भी देख लीजिए। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना, पाकिस्तान से दोगुनी ताकतवर एयरफोर्स, साउंड की स्पीड से भी तेज उड़ने वाला तेजस आसमान में 50,000 फीट की ऊंचाई पर भी दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकता है। तेजस की रफ्तार है करीब 2200 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें एक बार 9 तरह के हथियार लोड किए जा सकते हैं। दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक तेजस हवा से हवा में और जमीन दोनों पर मिसाइल दाग सकता है। ये पाकिस्तान को चीन से मिला JF-17 थंडर का कारगर जवाब है। इसकी तुलना फ्रांस की मिराज 2000 और स्वीडन के ग्रिपेन से की जाती है। देखिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जब वायुसेना की कंपैरिजन करते हैं तो आपको सिर्फ नंबर्स को ही नहीं देखना, नंबर्स में भी हमसे आगे हैं और टेक्नोलॉजी वाइज जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट हैं। ये है भारतीय वायुसेना की अग्रिम पंक्ति का सबसे उम्दा फाइटर जेट सुखोई 30। इसकी रफ्तार है 2600 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 3000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकता है। भारत की हवाई ताकत का सबसे भरोसेमंद नाम है सुखोई 30। रूस से मिला ये लड़ाकू विमान पलक झपकते ही दुश्मन की सीमा में कहर बरपा सकता है और चंद मिनटों में ही ऑपरेशन को अंजाम देकर वापस लौट सकता है। अब तो रूस की मदद से भारत देश में ही 5th जनरेशन के सुपर सुखोई विमान बना रहा है। और ये फ्रांस का राफेल फाइटर जेट है जो बहुत जल्द हिंदुस्तान की हवाई ताकत बनने वाला है। वजन में बेहद हल्के पर रफ्तार में जबरदस्त तेज ये लड़ाकू विमान जंग के मैदान में दुश्मन के लिए सबसे ज्यादा घातक है। बानगी है भारतीय वायुसेना की। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के पास रूस में बने मिग विमानों का जखीरा भी है। फ्रांस में बने मिराज जेट और ब्रिटेन में बने जगुआर विमान पहले से भारत के पास मौजूद हैं। साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री प्लेन C-17 ग्लोबमास्टर पहले ही भारत को अमेरिका से मिल चुका है। हालांकि पाकिस्तान के पास भी F-17 और JF-17 थंडर जैसे युद्धक विमान हैं जिन्हें आला दर्जे का फाइटर जेट माना जाता है, पर भारत की हवाई क्षमता के आगे पाकिस्तान की ताकत आधी भी नहीं है। भारत की वायुसेना में 1,27,000 सैनिक हैं, जबकि पाकिस्तानी एयरफोर्स की तादाद है करीब 65,000। भारत के पास कुल 1,905 एयरक्राफ्ट हैं और पाकिस्तान के पास हैं 934 एयरक्राफ्ट। भारतीय वायुसेना के पास 629 फाइटर जेट हैं, जबकि पाकिस्तान के फाइटर जेट की संख्या है सिर्फ 387। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के पास 584 हेलीकॉप्टर हैं, जबकि पाकिस्तान के पास कुल 313 हेलीकॉप्टर हैं। खास बात यह है कि पाकिस्तान से सटे भारत के 12 ऐसे एयरबेस हैं जहां सुखोई, मिराज, जगुआर और मिग जैसे लड़ाकू विमान तैनात हैं, जबकि पाकिस्तानी वायुसेना के पास 7 ऐसे एयरबेस हैं
जहां उसने F-16 और JF-17 जैसे फाइटर जेट तैनात कर रखे हैं। संख्या और ताकत के लिहाज से भारतीय वायुसेना का दबदबा इतना ज्यादा है कि वो पूरे पाकिस्तान को घेर सकती है। भारत है वो ब्रह्मोस जैसी मिसाइल्स पैदा कर रहा है, जो भारत पृथ्वी और आकाश जैसी मिसाइल पैदा कर रहा है वो पाकिस्तान की मिसाइलों से बहुत बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो बॉरो टेक्नोलॉजी है। लेकिन बात सिर्फ लड़ाकू विमानों और जंगी हेलीकॉप्टर्स की ही नहीं। मिसाइल पावर के मामले में पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं ठहरा। भारतीय सेना के बेड़े में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, अग्नि, सूर्य, पृथ्वी, आकाश और नाग जैसी आधुनिक मिसाइलें हैं, तो पाकिस्तान के पास गौरी, शाहीन, गजनबी, हक और बाबर जैसी मिसाइलें हैं, जिनमें से ज्यादातर अमेरिका या चीन से मिली है। बड़ी बात यह है कि भारत के पास परमाणु क्षमता से लैस करीब 200 से भी ज्यादा मिसाइलें हैं, जबकि पाकिस्तान के पास भारत के मुकाबले करीब 1/4 यानी 50 परमाणु मिसाइलें हैं। मतलब ये कि अगर परमाणु युद्ध के हालात बने तो पाकिस्तान के लिए भारत के वार का सामना करना नामुमकिन हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने ये तो देखा कि भारत पाकिस्तान की ताकत कैसी है, कितनी है, लेकिन एक बात हम साफ कर दें कि पाकिस्तान के साथ अभी तक हिंदुस्तान ने 2 बड़े वॉर किए हैं। 1965 की जंग, 1971 की जंग। इसके अलावा 2 बार युद्ध जैसी झड़प हुई है। 1999 में करगिल में, 1947 में जम्मू कश्मीर में। कुल मिलाकर 4 बार दोनों देशों की सेना आमने सामने हुई और चारों बार पाकिस्तान की भारी बेइज्जती हुई। 71 में तो उसके 1.25 लाख से भी ज्यादा सैनिक हिंदुस्तान के कब्जे में आ गए। 65 में भारतीय फौज लाहौर में घुस गई। 99 में करगिल में उन्हें पीट कर बाहर निकाला, लेकिन इतनी धुलाई के बावजूद पाकिस्तान मानता ही नहीं। इस बार भी वो बार बार उकसा रहा है और इसे देखकर ही भारतीय एयरफोर्स अपनी तरफ से तैयारी में जुटी है। 12,000 अफसरों को एयर चीफ ने चिट्ठी लिखी है। पाकिस्तान ने भी अपनी उन एयरबेस को शॉर्ट नोटिस दी है जो भारतीय बॉर्डर इलाके में है। all sectors, set eminent. ये स्कुर्दू है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद पाकिस्तान का वो एयरपोर्ट जो कहने के लिए तो डोमेस्टिक है, लेकिन इसका इस्तेमाल मिलिट्री के लिए ज्यादा होता है। ताजा उदाहरण आपके सामने ये वीडियो है, जिसमें खुद पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ स्कुर्दू एयरपोर्ट पर मिराज में बैठे हैं और यहीं से मिराज ने सियाचिन तक पाकिस्तान के हवाई इलाकों में उड़ान भरी। लेकिन खबर ये भी है कि पाकिस्तान ने अपने 12 से अधिक एयरबेस को शॉर्ट नोटिस पर एक्टिव कर दिया है। इनमें से ज्यादातर एयरबेस हिंदुस्तान के बॉर्डर से लगते हैं। ये फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है, जहां से आपात हालत में फ्लाइट या लड़ाकू विमान टेक ऑफ या लैंड कर सकते हैं। अब ये कौन कौन है, जरा उस पर एक नजर डालिए। सबसे ऊपर पीओके में यहाँ है गिलगिट, उसके नीचे बाई तरफ यहाँ है चिलास और उसके नीचे यहाँ दाई तरफ है स्कुर्दू। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ये तीनों एयरबेस सियाचिन रेंज में है। अब यहाँ देखिए, ये मुजफ्फराबाद और उसके नीचे रावलकोट एयरबेस जो श्रीनगर से मात्र 150 किलोमीटर एयर डिस्टेंस पर है। ये भी पीओके में है, मतलब 12 में से 5 एयरबेस पीओके के आसपास। रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल कहते हैं कि फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस को एक्टिव करना पाकिस्तान की गीदड़ भभकी है। एक तो उन्होंने वीडियो जारी किया कि हमने 15 हिंदुस्तान के, और दूसरा उनको कहा कि हमारे जहाज जो है सियाचिन के ऊपर छा गए हैं, जबकि उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि हिंदुस्तान की एयर स्पेस को क्रॉस करें, क्योंकि वहां 24/7 365 दिन हमारी फौजी तैनात हैं। एयर डिफेंस वेपन्स डिप्लॉयड हैं, एयर डिफेंस गन्स है, जूब है और इगला मिसाइल है, और एक नहीं कई जगह पे लगी हुई है। आपने पीके सहगल की बात सुनी,
अब दोबारा से पाकिस्तान के नक्शे में देखिए और कौन कौन से है एयरबेस जिन्हें शॉर्ट नोटिस पर एक्टिव रहने को कहा गया है। खामियाल जो इस्लामाबाद के नजदीक है, आगे देखिए मंगला, फिर ये गुरहा सलीम और उसके नीचे सियालकोट कैंट जिसे अलर्ट कर रखा है। अपने करीब 1 दर्जन हवाई पट्टियों को शॉर्ट टर्म नोटिस में अलर्ट पर डालने के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ ने भड़काऊ बयान भी दिया है। क्या कहा है जरा उसे देखिए। भारत के बयानों से पाकिस्तान को फिक्र नहीं करनी चाहिए। अगर भारत ने कोई कार्रवाई या हमला किया तो हमारा जवाब ऐसा होगा कि भारत की कई पीढ़ियां उसे याद रखेगी। सुहेल अमान ने ये बातें मीडिया के सामने खुलेआम नहीं की, बल्कि पाकिस्तान के बड़े न्यूज चैनल जियो न्यूज को आज ये दावा है कि कादरी एयरबेस पर सुहेल अमान ने ये बातें सैनिकों से की। पाकिस्तान की तरफ से बार बार न सिर्फ ऐसे भड़काने वाले बयान आ रहे हैं, बल्कि उनका एक्शन भी भड़काऊ होता जा रहा है। लिहाजा हिंदुस्तान के एयर चीफ मार्शल ने अपने 12,000 अफसरों को चिट्ठी लिखी है। क्या लिखा है जरा उसे देखिए। मौजूदा हालात में पाकिस्तान से लगातार खतरा बना हुआ है, इसलिए जरूरत है कि हम शॉर्ट नोटिस पर अपनी मौजूदा ताकत के साथ ऑपरेशन के लिए तैयार रहें। इसके लिए ट्रेनिंग पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सवाल है कि भारत के एयर चीफ मार्शल ने क्या पहली बार ऐसी चिट्ठी लिखी है या इससे पहले भी ऐसी चिट्ठियां लिखी गई है? जवाब है कि पिछले 70 सालों में देश की सेना के नाम तीसरी बार ऐसी चिट्ठी लिखी गई है। पहली बार 1 मई 1950 को जनरल KM करियप्पा ने सेना के लिए चिट्ठी लिखी थी। उसके बाद 1 फरवरी 1986 को जनरल सुंदर जी ने भी सेना के नाम तीसरी बार ऐसी चिट्ठी लिखी गई है। पहली बार 1 मई 1950 को जनरल KM करियप्पा ने सेना के लिए चिट्ठी लिखी थी। उसके बाद 1 फरवरी 1986 को जनरल सुंदर जी ने भी अफसरों को पर्सनल लेटर लिखा। लेकिन करियप्पा और सुंदर जी दोनों आर्मी चीफ थे, जबकि धनोआ एयर स्टाफ के चीफ हैं। इसलिए उनकी चिट्ठी को काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि एयरफोर्स के सूत्रों के मुताबिक ये इंटरनल कम्युनिकेशन है, यानी अंदरूनी संवाद। इसलिए वायुसेना इस पर कोई कमेंट करने को तैयार नहीं। लेकिन जिस तरह से तनाव बढ़ता जा रहा है, उससे साफ है कि वायुसेना अभी से वॉर स्ट्रेटजी में जुटी हुई है। हमने कुछ रोज पहले हमने अवैक्स लिए थे, एयर वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। उससे जब आपकी इंफॉर्मेशन इन डिटेल आपको पता लग जाती है और आपको उनके हवाई जहाज की मूवमेंट का पूरा ट्रैकिंग हो जाती है, तो जो हमारे फाइटर्स को है बहुत मदद मिलती है। तो आई थिंक हम काफी काबिल हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। इतना ही नहीं, पिछले हफ्ते रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने नॉर्थ कश्मीर में LOC की एक फॉरवर्ड पोस्ट पर आर्मी के सीनियर अफसरों के साथ मीटिंग की और सुरक्षा का जायजा लिया। उससे पहले बुधवार को जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को लेकर रिव्यू मीटिंग हुई। इसमें बॉर्डर पार से होने वाली किसी भी कार्रवाई का माकूल जवाब देने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। राज वर्मा और अजय जांडियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान की हवाई गीदड़ भपकी और चीन के साथ उसके गठजोड़ को देखते हुए भारत के लिए यह जरूरी है कि वो अपनी हवाई सीमाओं की सुरक्षा के लिए और सोचे, और ऐसा हुआ भी है। भारत ने इसे देखते हुए 60,000 करोड़ की राफेल फाइटर जेट की डील फ्रांस से की, जिसकी पहली खेप अब जल्द ही भारत में आ सकती है। साथ ही राफेल की तैनाती की लोकेशन को भी बदला गया है। दुश्मनों को खदेड़ कर मार डालने वाला ये राफेल है। दुनिया की बेहतरीन लड़ाकू फाइटर जेट्स में से एक। ऐसे 36 राफेल भारत ने फ्रांस से खरीदे हैं। पूरा सौदा 60,000 करोड़ का है। अब राफेल को लेकर 3 बड़ी बातें पाकिस्तान चीन के साथ बढ़ रहे तनाव को देखते हुए किया गया है। पहला ये कि अंबाला में राफेल लड़ाकू की पूरी स्क्वाड्रन तैनात होगी, मतलब 18 लड़ाकू राफेल जो सीधे जम्मू कश्मीर और पंजाब बॉर्डर पर पाकिस्तान के किसी भी खतरे का मुंहतोड़ जवाब देंगे। अगर पाकिस्तान ने भारत के हवाई क्षेत्र में घुसने का कोई भी दुस्साहस किया तो उसे इस तरह से राफेल निस्तनाबूद कर देगा। राफेल के जरिए अंबाला से पाकिस्तान के ज्यादातर हवाई पट्टियों को सिर्फ 72 सेकंड में टैकल किया जा सकता है। आप पूछेंगे कैसे? देखिए कुछ इस तरह से। अंबाला में राफेल की तैनाती से चीन पर नजर रखी जाएगी। खबर है कि PLA की गतिविधियां इन दिनों हिमालय के इलाकों में तेजी से बढ़ रही हैं। तस्वीर देखिए, ये J-20 है।
चीन ने इसे तिब्बत के दाओचेन येंडिंग सिविलियन एयरपोर्ट पर छिपा रखा था। ये चीन के 4th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर माना जाता है। पाकिस्तान के पास भी चाइनीज फाइटर जेट के कुछ वर्जन मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान J-20 जैसे लड़ाकू फाइटर का इस्तेमाल करने की सोचता है तो उसे राफेल से करारा जवाब दिया जा सकता है।